हाँ, देखिए कक्षा 12 के बच्चे, कल हम आप लोगों को जो अवकलन के अनुप्रयोग अवकलन जो पढ़ा रहे थे, इसमें से आप लोगों को हम कल कहाँ तक बताए थे? कल हम बताए थे 9 सवाल बताए थे आप लोगों को। ठीक समझ आया बेटा ना? कल हम 9 सवाल बताए थे, आज हम आप लोगों को कौन बताएँगे? 10वां सवाल। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो बेटा, जब तक आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तब से आपको सवाल समझ में नहीं आएगा। अगर जब वीडियो देखोगे तो अगर आपको समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दिया करो और प्रयास करो कि शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितने जल्दी शेयर करोगे उतने लोगों को समझ में आएगा। और देखो बेटा, हमारा सिद्धांत है कि जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो लोग आसानी से शिक्षा ग्रहण कर लें। बात समझे? देखो बेटा, अब इसमें क्या है, 10वां सवाल क्या कह रहा है? तो देखो, यानी 10वां सवाल कह रहा है कि y बराबर देखो दिया है tan इनवर्स कितना दिया है? 3x माइनस एक्स क्यूब बटे और क्या दिया है? 1 माइनस 3x²। ये सवाल दिया है आपका। सवाल दिया है ना? और इसके बाद अब देखो, इसी का हमको क्या करना है? अवकलन करना है। ठीक? तो अब इसमें हम कल बताए थे ना, अगर इस कैटेगरी का अगर सवाल रहे, इसमें आप x बराबर ऐसा मान लो बेटा ना, ऐसा मानो कि अगर यहाँ 10 है तो 10 का सूत्र बनना चाहिए, अगर काट है तो काट का सूत्र बनना चाहिए, साइन है तो साइन का सूत्र बनना चाहिए। तो अब इसमें हम देखो, अब हम मान लेते हैं, अब y बराबर 10 इनवर्स कितना है? 3x माइनस कितना है? एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x²। तो इसमें हम मान लेते हैं क्या? x बराबर क्या मान लो? टेन थीटा मान लो। माना क्या मान लिया जाए? माना x बराबर क्या मान लिया जाए? टेन थीटा। अब देखो बेटा, अब इस सवाल में जहां जहां तुमको x दिख रहा है, अब इसी x की जगह पे हम क्या बैठा दें? टेन थीटा बैठा दो। क्या बैठा दिया जाए? टेन थीटा बैठा दो। तो जब इसको हल करोगे देखो हो जाएगा y बराबर हो जाए कितना? टेन इनवर्स अब हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा और बटे 1 माइनस 3 10² थीटा। देखिए, हमने किया कुछ नहीं है, हमने बस ये काम किया कि जहां जहां x है, x की जगह पर हम जो x माने थे वही हम बैठा दिए। बात समझ में आई? तो अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाए कितना? टेन इनवर्स। अब देखो बेटा, ये जानते हो, अब ये सूत्र बन गया। ये क्या बना? सूत्र बना। किसका सूत्र बना? टेन 3 थीटा का। ये हमारा सूत्र बन गया किसका? टेन किसका? 3 थीटा का सूत्र बन गया। टेन 3 थीटा का क्या हो गया? सूत्र बन गया। देखो अब इससे हमारा क्या होगा? देखो बेटा, जब दोनों सेम रहेगा, एक इनवर्स रहेगा, तो एक टेन को हम काट सकते हैं। यानी अब हमारा यहाँ क्या बचा? y बराबर बचा कितना? 3 थीटा बचा ना। तो अब हम क्या करें? अब इससे जो यहाँ x बराबर टेन थीटा माने थे, अब इससे हम क्या निकाल लें? थीटा की वैल्यू निकाल लें। तो क्या माने हो बोलो? आप क्या माने हो कि टेन थीटा बराबर क्या माने हो? x माने हो। तो यानी थीटा बराबर हो जाएगा कितना? टेन इनवर्स x। क्योंकि देखो, टेन को इधर करोगे तो बटे हो जाएगा, बटे के ऊपर करोगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। यानी थीटा बराबर क्या हो गया? टेन इनवर्स x हो गया। अब यही थीटा का मान यहाँ पे क्या करो? बैठा दो। तो जब बैठा दोगे तो क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 3 टेन इनवर्स x। 3 टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब इसका हम क्या करेंगे? अभी तक हम सवाल को बनाए हैं, अब यहाँ से हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। तो जब इसका अवकलन करोगे तो y का अवकलन क्या होगा? dy बटे dx बराबर 3 गुणे, अब यहाँ क्या है? टेन इनवर्स x है ना, तो टेन इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा 1 बटे 1 प्लस x²। 1 बटे 1 प्लस x²। तो अब इसका क्या करो? गुणा कर दो। तो कुल मिला के हमारा हो जाएगा dy बटे dx बराबर कितना? 3 बटे 1 प्लस x²। यही आपका क्या होगा? आंसर आएगा। बात समझ आया ना? देखो बेटा, अब वीडियो को एक बार दो बार अगर ना समझ में आए तो डाउनलोड कर लो। बात समझ आया? डाउनलोड करो, खूब देखो। बात ठीक? अब हम आप लोगों को अगले सवाल में ले चल रहे हैं। देखो बेटा, अब कौन सवाल है? 11 वाला। 11 वाला सवाल में क्या कह रहा है? तो इसमें ध्यान दो कि 11 वाला जो सवाल है, ये कह रहा है कि y बराबर क्या दिया है? y बराबर दिया है cos इनवर्स कितना दिया है? cos
इनवर दिया है 1 माइनस यक्स स्क्वायर और बटे कितना दिया है 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यही दिया है ना। तो अब इसमें हम क्या करें, फिर चलो मान लो ऐसा मानो कि सूत्र बनना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम इसमें मान लेते हैं, माना यक्स बराबर क्या मान लो टेन थीटा, यक्स बराबर क्या मान लो टेन थीटा मान लो। तो अब जब सवाल को हल करोगे देखो y बराबर हो जाएगा कास इनवर 1 माइनस, देखो यहाँ क्या है यक्स है ना, तो यक्स की जगह हम क्या बैठाएंगे 10 बैठाएंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होगा थीटा, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान देंगे अब ये हमारा क्या बन गया फार्मूला बन गया, ये हमारा क्या बन गया फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना, कास 2 थीटा का, कास 2 थीटा का, क्योंकि जानते बेटा ना कास 2 थीटा का 4 सूत्र होता है, एक साइन कास दोनों होता है, एक केवल साइन होता है, एक केवल कास होता है, और एक होता है किस पदों में टेन के पदों में होता है। तो ये टेन वाला है सूत्र, यानी कास 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो यानी हम लिख सकते हैं y बराबर हो जाएगा कास इनवर कास 2 थीटा, कास y बराबर कास इनवर कास 2 थीटा हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, तो यानी यहाँ क्या बचेगा y बराबर हो जाएगा 2 थीटा, y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब जैसे पिछले वाले सवाल में x बराबर 10 थीटा माने थे ना, तो उससे आप क्या निकाले थे थीटा की वैल्यू निकाले थे। तो देखो अब इससे थीटा की वैल्यू निकाल लो, 10 थीटा बराबर क्या होता है x होता है। अब इससे थीटा की वैल्यू अगर निकालोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना 10 इनवर x, ये किसका मान निकल गया थीटा का मान निकल गया। अब यही थीटा का मान यहाँ से उठाकर यहाँ बैठा दो, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2 10 इनवर x, y बराबर 2 10 इनवर x। तो अब कितना हो जाएगा, अब इसका अवकलन करो, dy बटे dx बराबर 2 गुणे, अब देखो 10 इनवर x का अवकलन कल बताए थे ना, 10 इनवर x का अवकलन होता है 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर। इसमें देखो 10 इनवर का केवल 3 होता है, जैसे साइन इनवर कास इनवर और एक होता है क्या 10 इनवर। इसमें देखो सेक इनवर इसका सूत्र नहीं होता है, इसमें देखो केवल मेन 3 ही लोग हैं। तो अब इसका जब हल करोगे कितना हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा 2 बटे 1 प्लस कितना x स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। बात समझा बेटा ना, बहुत सरल है जी, मैथ जैसा सरल तो कोई विषय ही नहीं है, समझ में आया ना। अब हम आप लोगों को अगले सवाल में चल रहे हैं, ठीक। देखो अब 12वां सवाल क्या दिया है, अब 12वां सवाल आपका दिया है कि y बराबर दिया है साइन इनवर, क्या दिया है 12वां सवाल दिया है कि y बराबर दिया है साइन इनवर, कितना है साइन इनवर दिया है, देखो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है ना। क्योंकि ध्यान दो जो 11 वाले में सवाल था वही 12 वाले में, लेकिन फर्क कितना है, उसमें क्या था यहाँ पे कास इनवर था और इसमें यहाँ पे क्या है साइन इनवर है। तो चलो देखा जाए, फिर मान लो इसमें x बराबर क्या मान लो 10 थीटा मान लो, तो जब यहाँ पे आप मानेंगे माना x बराबर कितना 10 थीटा, x बराबर कितना 10 थीटा हो जाएगा, तो जब इसको हल करोगे तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, देखो बेटा हम x की जगह पर x का मान बैठा दिए हैं, अब बटे कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद अब y बराबर हो जाएगा कितना साइन इनवर, ये बताओ एक इसका सूत्र बना, अभी इसके जस्ट पीछे वाले सवाल बताए हैं, ये सूत्र बना कास 2 थीटा का, इसका सूत्र बना आपका ये बना हमारा कास 2 थीटा का। अब लफड़ा हो गया, देखो अब लफड़ा ये हो गया कि यहाँ पे क्या है साइन है और यहाँ पे क्या है कास है, अगर दोनों सेम रहता तब ना कटता। अब यहाँ अब हम चलिए अब हम कास को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा, पढ़े हो ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर
cos थीटा। तो अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है cos थीटा, ये पूरा हमारा किसका काम कर रहा है, थीटा काम कर रहा है। तो अब इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर देखो हो जाएगा साइन इनवर्स। अब हम पूरे को लिख सकते हैं क्या, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं इतना, तो क्या लिखोगे साइन 90 माइनस 2 थीटा, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 थीटा। चलो भाई यहाँ नहीं कटा, लेकिन अब तो कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो अब साइन इनवर्स साइन अब दोनों सेम हो गया, अब तो कटेगा। तो यानी अब इस चीज को हम क्या करें, काट दें, तो y बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब क्या करो, अब यहाँ से थीटा का मान निकाल लो, यहाँ से किसका मान निकाल लो, थीटा का मान। तो देखो अब जब इसका थीटा का मान निकालोगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, जो बार बार निकाल रहे हो, थीटा बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब यहाँ हल करोगे तो देखो y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करें इसका, अब हम क्या करें, अब अवकलन कर दो। तो देखो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब 90 का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, 90 का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे, अब यहाँ पे क्या है टेन इनवर्स एक्स है ना, तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब इसका गुणा कर दो, माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। बात समझिए बेटा ना। देखो वीडियो का मतलब ही होता है कि जब से आप पूरा एक तरफ से एक तरफ एक बार दो बार तीन बार देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम आप लोगों को अगले वाले सवाल में ले चल रहे हैं, ठीक। हाँ देखिए बेटा, अब आप लोगों को हम कौन सा सवाल बताएंगे, 13 वाला। तो आप ध्यान देंगे कि जो 13वां सवाल दिया है, 13 वाला सवाल क्या दिया है, देखो दिया है कि y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है कास इनवर्स कोष्टक में कितना 2x बटे 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझे। तो अब इसमें भी हम x बराबर क्या मान लें, टेन थीटा मान लो, इसमें मान लो माना x बराबर कितना टेन थीटा। एक चीज ध्यान दो बेटा, जैसे आप लोग सोचते हो कि सर जी कुल सवाल में x बराबर 10 ही क्यों मान रहे हैं, क्योंकि सबसे यहाँ मेन चीज है कि यहाँ पे x बराबर ऐसा मानो कि जब इसको मान रख दिया जाए तो कोई न कोई सूत्र बनना चाहिए, और प्रयास करो कि ऐसा सूत्र बने कि अगर यहाँ कास है तो कास का बनना चाहिए, साइन है तो साइन का बनना चाहिए, टेन है तो टेन का बनना चाहिए। बात समझ में आया ना बेटा। तो देखो अब यहाँ रखो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स हो जाएगा 2 टेन थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, समझ में आया, यानी 2 टेन थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब बताओ एक इसका सूत्र दिख रहा है आप लोगों को, इसका सूत्र है, ये हमारा सूत्र है जानते हो किसका, साइन 2 थीटा का, इसका सूत्र है साइन 2 थीटा का है, यानी y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा। अब फिर वही लफड़ा कर दिया, देखो ना लफड़ा किया ना, तो अब यहाँ क्या है कास है, यहाँ क्या है साइन है, तो एक काम करो साइन को फिर ट्रांसफर कर दो, 90 माइनस थीटा कर दो, तो यानी y बराबर हो जाएगा देखो कास इनवर्स, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या कास 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा कर दो। तो अब देखो अब तो कट जाएगा, तो यानी अब यहाँ क्या बचेगा y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह पे थीटा का हम क्या करें मान बैठा दो, और जब थीटा का मान बैठाओगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये थीटा का मान निकल गया। अब चलो बैठाओ y बराबर हो जाएगा 90 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन करो, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 90 का अवकलन क्या होगा 0 हो जाएगा, माइनस 2 गुणे अब टेन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझे बेटा। अब इसको हल करोगे तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब 0 से कोई मतलब ही नहीं है, अब इसके बाद जब इसका गुणा करोगे तो माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या होगा
आंसर आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अगर ना समझ में आए तो एक बार दो बार घुमा फिरा के वीडियो आप लोग देख लेंगे। बात समझ आ रहा है ना? ठीक, चलिए अब आप लोगों को हम ले चले अगले वाले सवाल में। देखिए बेटा, अब आप लोगों को कौन सा सवाल बताना है? 14 वाला। कौन बता दें? 14 वाला देखो। अब जब 14 सवाल देखोगे तो इसमें क्या दिया है? y बराबर क्या दिया है? साइन इनवर्स कोष्टक में कितना दिया है? 2x अंडर रूट कितना? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे जो अब हम x बराबर साइन भी मान सकते हैं और कास भी मान सकते हैं, दोनों प्रूफ रहेगा सही। साइन कास दोनों सही है। जैसे मान लो इसमें बैठाओगे तो अंडर रूट, अगर हम x बराबर क्या मान लें? साइन थीटा, तो जब इसमें बैठाओगे तो 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? कास स्क्वायर। तो अब कास स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? कास थीटा। यानी अगर हम x बराबर साइन थीटा मानेंगे तब पर भी ये हमारा हल हो जाएगा। अगर मान लिया जाए, अगर हम x बराबर क्या कर दें? कास थीटा मान लो, ये भी सही है। तो अगर यहाँ जैसे बैठाओगे तो अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ x बराबर क्या बैठाओगे? कास, तो कास स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा? साइन थीटा। देखो, साइन बैठा है तो कास में आएगा, अब कास बैठाओगे तो साइन में आएगा, बस इतना ही फर्क रहेगा। दोनों बैठा सकते हो, लेकिन बैठाओ एक ही, चाहे साइन बैठा दो चाहे कास बैठा दो, हमारा सूत्र दोनों से बन रहा है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या मान लेते हैं? x बराबर कितना मान लो? साइन थीटा मान लो। माना x बराबर कितना? माना x बराबर साइन थीटा। तो अब इसको हल करो, देखो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2। अब देखो बेटा, यहाँ x है ना, तो x की जगह कितना? साइन थीटा। x की जगह कितना? साइन थीटा। और अंडर रूट 1 माइनस, अब यहाँ x की जगह क्या रखोगे? साइन, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आगे चलो, y बराबर साइन इनवर्स कोष्टक में 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस क्या है? साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कास स्क्वायर। तो यहाँ क्या कर दो? कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ लिखो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। अब यहाँ अब इसका वर्गमूल निकाल दो। अंडर रूट क्या है? कास स्क्वायर है ना, तो कास स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा? कास थीटा। हुआ? तो अब बताओ, एक कोई सूत्र दिखा? 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये सूत्र बन गया किसका? बताओ, साइन 2 थीटा का। इसका सूत्र बना साइन 2 थीटा का बना। यानी y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का सूत्र, तो साइन से साइन देखो कट, क्या हो? कट जाएगा। तो हमारा क्या बचा? y बराबर क्या हो गया? 2 थीटा। अब इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लो? थीटा की वैल्यू निकाल लो। तेरी जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना? साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। अब इसी थीटा की जगह पर अब ये थीटा का मान बैठा दो, तो कितना हो जाएगा बोलो? तो देखो बेटा, अब हो जाएगा y बराबर 2 साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब इसका अवकलन कर दो, dy बटे dx बराबर 2 गुणे, अब साइन इनवर्स x का अवकलन कल बताए थे, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा कर दो, ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर 2 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक होगा? ठीक, समझ में आ गया ना? अगर ना समझ में आए तो वीडियो को हम बोले बेटा ना, हम एक बार नहीं कई बार बोलते रहते हैं कि अगर ये ना समझ में आएगा तो इस सवाल को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद एक बार दो बार दौड़ा के आगे पीछे करके पूरा देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब शुरुआत कैसे किया गया, क्या किया गया। ठीक ना? अब हम आप लोगों से अगले दिन मिलेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को क्या करेंगे? लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसके बाद अब हम आप लोगों का अगला जो सवाल है ना, 15 वाला सवाल है, अब हम आपसे कल मिलेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।